खान साहब की जो आज मुलाकात हुई सहाफियों से, उसमें उन्होंने भरपूर तरीके से बोल के जो मालिक हैं, आपको पता है शुएब साहब, उनके हवाले से ये कहा कि वो एक बहादुर आदमी हैं और उन्होंने डट कर साथ दिया। ये बात बिल्कुल ठीक है। आप जानते हैं कि बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद बारहा प्रेशर डेवलप किया गया, सहाफियों को हटाने की बात की, पकड़ धकड़ की बात की गई, कभी किसी पे FIR कभी किसी पे FIR, और उसके साथ साथ 2013-14 में झूठे बनाए गए केसेस के हवाले से मजीद प्रेशर डाला गया और ये भी पैगामात पहुंचाए गए कि अगर ऐसा नहीं किया गया और इस बयानियों को तब्दील नहीं किया गया और खान का ही साथ दिया गया या सच दिखाया गया या हकीकत पर बात की गई तो वो हशर करेंगे कि आप याद रखेंगे। यानी कि डराने और धमकाने का वो सिलसिला जो हमने देखा है, अनफॉर्चुनेटली वो बार बार हम ये कह रहे हैं कि हमने मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं देखा। खान साहब की जो आज मुलाकात हुई सहाफियों से, उसमें उन्होंने भरपूर तरीके से बोल के जो मालिक हैं, आपको पता है शुएब साहब, उनके हवाले से ये कहा कि वो एक बहादुर आदमी हैं और उन्होंने डट कर साथ दिया। ये बात बिल्कुल ठीक है। आप जानते हैं कि बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद बारहा प्रेशर डेवलप किया गया, सहाफियों को हटाने की बात की, पकड़ धकड़ की बात की गई, कभी किसी पे FIR कभी किसी पे FIR, और उसके साथ साथ 2013-14 में झूठे बनाए गए केसेस के हवाले से मजीद प्रेशर डाला गया और ये भी पैगामात पहुंचाए गए कि अगर ऐसा नहीं किया गया और इस बयानियों को तब्दील नहीं किया गया और खान का ही साथ दिया गया या सच दिखाया गया या हकीकत पर बात की गई या अपनी एडिटोरियल पॉलिसी चेंज नहीं की तो वो हशर करेंगे कि आप याद रखेंगे। यानी कि डराने और धमकाने का वो सिलसिला जो इस पिछले 6 महीने या 8 महीने या पिछले 1 साल में हमने देखा है, अनफॉर्चुनेटली वो बार बार हम ये कह रहे हैं कि हमने मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं देखा। जब से यह हुकूमत आई है ये बिल्कुल चुप साधे बैठी हुई है और इनके अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जो ये कार्रवाइयां डालते फिर रहे हैं और फिर वजीर आजम, एक ऐसे वजीर आजम हो जो कि सिर्फ लंदन से डिक्टेशन ले रहे हो। अब उनका अपना बयानिया भी नाकाम हो चुका है। बड़े भाई ने तंबी कर दी है और एक ही नाम पर बजिद है। ये होगी आज की सबसे बड़ी खबर। प्रोग्राम में सबसे बड़ी खबर की तरफ आती हूँ नाज़रीन। सबसे बड़ी खबर में हम आज डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान एक वो वाहिद मुल्क है जिसमें शायद के किसी एक इदारे के सरबरा की तैनाती को इतना ज्यादा मुतनाज़ा बना दिया जाए। अगर आप ऑपोजिशन की बात करें तो शायद दुनिया में ऑपोजिशन का तो काम ही यही होता है, तनकीद भी करना, जलसे भी करना, जुलूस भी करना, एजुटेशन भी करना और अपनी बात बजोर एजुटेशन मनवाना भी। लेकिन यहाँ तो हुकूमत के अपने हाथ पांव भूल गए हैं। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब की खामोशी और अब तक हो जाने वाली तैनाती के हवाले से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि PMLN एक ऐसे गड्ढे में फंस चुकी है। यानी कि मैं ये कहूँगी कि वो दैट सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि स्टक बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। यानी कि बड़े भाई की ख्वाहिश कुछ और है, वो ही एक नाम पे बजिद हैं और उसी के हवाले से कभी आर्मी एक्ट की तरमीम, कभी ऐसे कभी वैसे, जो भी उनसे बन पड़ रहा है वो करवा रहे हैं। अलबत्ता जो भी होगा मेरिट पे होगा और हमेशा मेरिट पे ही होता रहा है। अगर इस खानदान ने अपनी हिस्ट्री से कुछ सीख लिया होता तो आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ से बजोरे बाजू या बजोरे ज़बरदस्ती अपनी मनपसंद बातों पर अमल दरामद कराने की नाकाम कोशिश न करते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री ने यह जज किया है कि हमेशा उन्होंने जब भी अपने हवाले से कोई कारस्तानी डाली है उनको भुगतना पड़ा। लेकिन हाल ही में हमने कल ये देखा कि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बिल्कुल खामोश थी और बेशक उनके राब्ते तो जरूर हो रहे होंगे, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, उस हवाले से हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी एक दफा फिर PMLN को इस घड़े से निकालने की कोशिश कर रही है और उनकी खामोशी तोड़कर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री को आइन और कानूनी तरीके से मुकम्मल कर देंगे, इसके बाद रावलपिंडी में आप बेशक आकर जलसा करें। ये कह रहे हैं वो इमरान खान साहब को। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान इस मुल्क की जमहूरियत के साथ खेलना चाहते हैं। हमें ये पैगाम, और ये पीपल्स पार्टी ने बहुत दफ़ा पहले भी ये बात की है, बाहर उनकी एक मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं जो इसकी तस्दीक या तरदीद करेंगी, इसमें कितनी सदाकत है उस पर भी बात करेंगी। उन्होंने कहा हमेशा हमें यह कहा जाता है कि इंतखाबात हो जाएं या फिर किसी तरीके से इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।
मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया, पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया है उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।